लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये किया कि इन्होंने पीएसएल के अंदर सिर्फ 3 दिन का टाइम रखा। हफीज टी10 लीग खेल रहा था और हफीज ने जब पाकिस्तान टीम ज्वाइन करनी थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उस दौरान हफीज के पास 5 दिन का टाइम था। वैसे भी बहुत से लोगों से पता चलता रहता है कि भाई बायो बबल का सिस्टम होटल वोटल में कोई नहीं है। अस्सलाम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? एक दफ़ा फिर वेलकम टू तनवीर सेज। और जैसे आपको पता है कि पीएसएल का जो कल होने वाला मैच था वो मनसूख हो गया। वो उसकी वजह ये थी कि आपको रिपोर्ट पता चली होगी कि इस्लामाबाद के जो प्लेयर हैं फवाद अहमद, जिनका ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ है, उनका जो टेस्ट आया वो मनफी आया। और उसकी वजह से जो मैच है वो नहीं हुआ। इसके पीछे क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि होटल के अंदर जो खाना देने आता है, हो सकता है उसकी वजह से उसको लग गया हो, या होटल की जो बंदा सफाई करता है, या मतलब रूम सर्विस वगैरह जो वाले जो लोग होते हैं उनकी वजह से भी हो सकता है, या लॉबी के अंदर जो प्लेयर्स घूमते हैं वहाँ पे जो आउटसाइडर आए हुए होते हैं, आप उनको तो नहीं रोक सकते ना, वो अपना काम करने आए हैं, वो अपना घूमने फिरने आए हुए, उनमें से शायद किसी लोगों से मिलते हैं प्लेयर्स, उनसे किसी को कोरोना कन्वर्ट हुआ उसके उसके अंदर। इस किस्म की बातें बहुत ज़्यादा की जा रही हैं। लेकिन मैं कुछ डिफरेंट सोच रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि आपने कोई भी प्लेयर अगर टीम को ज्वाइन करेगा उसके लिए 3 दिन का आपने आइसोलेशन का टाइम रखा है, बायो बबल का आपने टाइम रखा है 3 दिन का। अब फवाद अहमद ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखते हैं। जब फवाद अहमद आए, उन्होंने आते ही फ़ौरन टीम को ज्वाइन कर लिया। 3 दिन का टाइम तो रखा है, लेकिन उसके बाद उन्होंने फ़ौरन टीम को ज्वाइन कर लिया। आप इसी तरीके से आप देखें, डेल स्टेन आए, वो फ़ौरन मैच खेल गए 1-2 दिन के बाद। उसके बाद फाफ डुप्लेसिस आए, वो फ़ौरन मैच खेल गए। कहने का मकसद ये है कि पूरी दुनिया में जब से कोरोना चल रहा है, पूरी दुनिया में बोला गया है, जितने बड़े बड़े डॉक्टर्स भी हैं वो कहते हैं कि जी अगर आपके अंदर असरात आए हैं कोरोना के, तो वो कम से कम 14 दिन तक आपको उस चीज़ का वेट करना है। अगर 14 दिन तक असरात आपके नहीं आते तो उसके बाद आप क्लियर हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। फिर उसके बाद ये चीज़ चलती रही, आगे चलती रही। फिर ये पता चला कि 14 दिन को छोड़े 7 दिन का कम से कम रख लें। 7 दिन के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर जो केसेस आए दुनिया में वो ऐसे ही हुआ कि 7 दिन 8 दिन इस तरीके से पता चल जाता था कि भाई इसके अंदर सिम्टम्स हैं, तो इसको लोगों से दूर रखा जाए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये किया कि इन्होंने पीएसएल के अंदर सिर्फ 3 दिन का टाइम रखा। 3 दिन के अंदर अगर 2 टेस्ट होने हैं तो उसके बाद वो क्लियर है। अगर वो उसका जो टेस्ट है वो नेगेटिव है तो इसका मतलब ये क्लियर है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब दुनिया में ये चीज़ें हो गई हैं तो आपने 3 दिन का टाइम क्यों रखा है? आप कम से कम 1 वीक तो रखो, आप कम से कम 7 दिन तो रखो। किसी भी ओवरसीज की टीम अगर जीत रही है, हार रही है, वो डजेंट मैटर यार। आप उसको 7 दिन का टाइम तो दो। अगर पूरी दुनिया में ज़्यादातर ये समझा जा रहा था कि 14 दिन से अब 7 दिन तक आ जाएं, तो अब 7 दिन का टाइम रखो। अब जिस तरीके से आपने, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपने हफीज़ के साथ किया। हफीज़ टी10 लीग खेल रहा था और हफीज़ ने जब पाकिस्तान टीम ज्वाइन करनी थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उस दौरान हफीज़ के पास 5 दिन का टाइम था। 5 दिन के टाइम के अंदर वो बायो बबल में आराम से आ जाता। वो उसके बाद उसने ये बोला था कि मैं टेस्ट भी वहाँ से करवा के आ जाऊँगा। उसके पास तो टाइम था 5 दिन का, लेकिन आपने यहाँ 3 दिन के बाद ही प्लेयर्स को खिला दिया और वहाँ पे आपने हफीज़ को 5 दिन का टाइम जो हो सकता था, टीम ज्वाइन कर सकता था, आपने वो भी नहीं किया। अब वो जो टाइम है 5 दिन का, इंटरनेशनल लेवल के, इंटरनेशनल के हिसाब से, क्या वो आईसीसी की रिक्वायरमेंट थी या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की थी, जो भी थी, लेकिन वो आराम से इजीली सब कुछ कर सकता था। लेकिन आपने पीएसएल में क्या किया, आपने 3 दिन बाद जी क्लियर है सब कुछ, इजाज़त दे दी। इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गलती है। और मैंने कल ये बोला, मैंने आज ये टीवी चैनल पे बैठ के बात बोली कि खिला होना चाहिए था मैच।
कल का मैच होना चाहिए था, रुकना नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर 6-8 को और हो जाता फिर मज़ा आता, कि फिर पता चलता कि किसकी गलती है। भाई आपको इजाज़त ही नहीं देनी चाहिए थी, आप अपना टूर्नामेंट खुद ख़राब कर रहे हैं। और वैसे भी बहुत से लोगों से पता चलता रहता है कि भाई बायो बबल का सिस्टम, होटल वोटल में कोई नहीं है, कोई दोस्त यार आते हैं, दूर बैठ के मिलते हैं, मिलना जुलना रहता है, सबके साथ कोई भी आ रहा है, सबके साथ मिल रहे हैं। ये चीज़ें तो मैंने अपने फर्स्ट क्लास कैरियर क्रिकेट के अंदर भी सुनी है काफ़ी लोगों से, जब हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट भी चल रहा था, कि बाहर से दोस्त यार आ रहे थे, दूर दूर बैठ के मिल रहे थे, उनसे गपशप कर रहे थे, लेकिन आ क्यों रहे थे, क्यों आ रहे थे, वो आना ही नहीं चाहिए था। ये कौन सी सिक्योरिटी है, कौन सी बायो बबल चल रहा है, कौन सा क्या कर रहा है। कोई कहता है जी सीढ़ियों से अब चढ़ के ऊपर आ जाओ, छोड़ो लिफ्ट को, कोई देख ना ले, कोई कहता है क्या कर लो। ये सब चीज़ें होती रही हैं, तो पीएसएल के अंदर भी यही हो रहा होगा कहीं ना कहीं। मैं जो डोमेस्टिक में चीज़ें हुई मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ कि शायद पीएसएल में भी इस तरीके से होता हुआ है। अब सुनने में आया है कि जी फवाद अहमद तो है, उसके साथ साथ 2-3 प्लेयर्स और भी हैं, फिर कोई कहता है जी कि एक आध ऑनर भी है कोई। तो अगर इस तरीके से आप करते रहेंगे तो भाई तो फिर आपकी पीएसएल तो, अगर और लोग निकल आए जिनका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ गया, तो फिर तो आपकी लीग बंद हो जाएगी। अभी तो कुछ देर पहले ये कॉन्फ्रेंस हुई, मीडिया मैनेजर की, उन्होंने तो सब बोला, उन्होंने बोला नहीं जी आज का जो मैच है वो अपने टाइम पे होगा। चले जी आज का मैच अपने टाइम पे हो गया, लेकिन उसके बाद अगर कुछ और प्लेयर्स आ गए सामने, क्योंकि आपके सामने भी है, आपने देखा होगा कि वहाब रियाज और डैरन सेमी ने भी बायो बबल तोड़ा जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था, उस टाइम भी उनको भी फिर माफ़ी दी गई, उनको भी छोड़ा गया, इजाज़त दे दी उनको मैच खेलने की। तो भाई प्लेयर्स की अपनी भी गलती है, और कई जगह भी क्रिकेट बोर्ड के रूल्स भी वो नहीं है कि बाहर से आ रहा प्लेयर आप उसको फ़ौरन इजाज़त दे रहे हैं खेलने की। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप सबको पता है कि अभी साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का जो टूर था वो कैंसिल हो गया इसी वजह से कि नहीं जी यहाँ कोरोना की सूरत हाल इतनी बेहतर नहीं है। वो भी तो कर सकते थे, ठीक है आओ जी 3 दिन के अंदर टेस्ट करवाओ, सब कुछ क्लियर है तो चलें जी टेस्ट सीरीज़ खेलने लग जाते हैं। ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ देखनी पड़ती है, हर चीज़ का एक टाइम होता है, उसके बाद आप परमिशन देते हैं सबको खेलने के लिए। तो कहीं ना कहीं हमारी गलतियां हैं, हम अपनी क्रिकेट को खुद ख़राब करने की भी बहुत कोशिश करते हैं। अल्लाह करे ऐसा ना हो कि और प्लेयर्स भी निकलें। अगर और प्लेयर्स निकल आए जिनके टेस्ट जो है पॉजिटिव आ जाए, मीडिया मैनेजर ने ये बोलना शुरू तो कर दी है कि अब हर दफ़ा हर 3 दिन के बाद चौथे दिन मुस्तकिल बेसिस पे ये टेस्ट अब हर टीम के होंगे, हर उसके होंगे, जो कोचिंग स्टाफ है, ये टीम के साथ जो लोग भी लगे हुए हैं सबके होंगे, प्लेयर्स हो गया जो भी है, सबके हर 4-4 दिन के बाद टेस्ट होंगे। जो भी क्लियर हो उससे हमें हर चीज़ पता चलती रहेगी कि ये क्लियर है। तो यहाँ तक नौबत आने क्यों देते हो यार आप लोग? हर चीज़ को क्लियर रखो, हर चीज़ को रखो सही। पता नहीं सही होती भी है या नहीं होती है, बायो बबल में लोग रहते भी हैं या नहीं रहते, अब ये तो अब अल्लाह ही बेहतर जानता। हमने तो कोई कैमरे तो लगाए हुए नहीं है। इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।